जी, गुड मॉर्निंग। अभी 5 साढ़े 5 बज रहा है। उठी हूँ तो 4:30 के बाद ही उठ गई हूँ। लेकिन गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। आवाज़ नहीं निकल रहा, थोड़ा आवाज़ भारी सी है। तो सबको हैप्पी दिवाली और सब मज़े से रहें। तो सुबह-सुबह मेरा पानी-वानी का काम हो गया, सब चीज़। अब मैं भगवान को जगाती हूँ। मेरा अपना एक नियम है कि भगवान को जगाती हूँ। कैसे जगाती हूँ वो देखिए। सुबह सुबह हो गया और मैं बहुत अर्ली उठ के काम करने लगी। मुझे काम ख़त्म करना है और हर एक चीज़ आपको याद करके करना है, ये मिस ना हो जाए, ये छूट ना जाए। ये भी एक प्रक्रिया है पर डे का, सुबह सुबह घंटी बजा के और भगवान को जगा के उनको पानी पिलाती हूँ, उनका मुँह पोंछती हूँ। जो हम करते हैं वो भगवान को करते हैं। तो अपना कान्हा को भी हम मुँह धुला दे, पानी वानी पिला दे, भगवान को उठा दे, है ना। फिर मैं भगवान को मुँह पोंछ के उनको पानी पिला देती हूँ, पौधे में पानी डाल के। फिर मैं कान्हा जी को फल काट के दे देती हूँ खाने के लिए। जैसे मैं घर में सबको फल देती हूँ ना खाने के लिए, तो उनको भी फल देती हूँ खाने के लिए। अगर मैं नारियल पानी पिला रही हूँ तो उनको भी नारियल पानी पिलाती हूँ। तो मेरा दिनचर्या स्टार्ट। अगर आपको विशेष है तो उसका तो अलग से काम होता है, लेकिन पर डे का भी तो काम आपको करना ही हो। ये सारा दिया हम पानी में फूलने के लिए डाल दें। ऐसे ही मैंने आधा पहले ही मैंने पानी में डाल दी थी, रात में ही कल मैं डाल दी थी और आज रात में ख़रीद के लाई थी, तो अभी मैं डाल देती हूँ बाकी। मुझे दिया ही पसंद है, मुझे लाइट पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाइट तो लगा ही लेते हैं। बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा लाइट चाहिए, लेकिन लाइट मुझे पर्सनली लाइट पसंद नहीं है, मुझे दिया ही पसंद है। और जितना आज मैं अरेंज कर रही हूँ उसके तीन गुना कल मुझे, जब दिवाली ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट डे, मुझे अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सामान तो निकालते जा रहे हैं और कल तो एक तो कीड़ा परेशान करेगा और सर कुछ मेकअप का, कुछ कपड़े, नए नए कपड़े निकाल के जो पहनेंगे वो, ये सब बिखरा रहेगा। समेटने में जो मेरी हालत ख़राब होगी। और आज मेरा मंडे भी है और ये पान शांति है, तो सारा पूजा का सामान सब अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। आवाज़ रंगोली का सामान है, वही सब कर रही हूँ। मैंने पान सुपारी सारा लेट नाइट ख़रीद के लाई थी, तो उसको अरेंज। अब ये रंगोली पिछले साल का, कुछ इस साल का, सब निकाल के मैं अरेंज कर देती हूँ। आज जो मैं अरेंज कर रही हूँ, तो फिर भी इतना ही कल काम रहेगा सबको समेट के रखने का। तो पिछले साल भी मेरे पास था बहुत सारा रंगोली, तो वही मैं देख रही हूँ कि कुछ पहले का निकाली, कुछ रात में ख़रीद के लाई थी। ये पिछले साल का मैं निकाल रही हूँ, वो भी मैंने निकाल के रख दी। बांध के मैंने पेपर में लपेट के मैंने रख दिया था। देख रहे हैं। ये पहले मैं रात ख़रीद के लाई थी, वो निकाली। अब मैं रखा हुआ पिछले साल का रंगोली निकाल रही हूँ। इतना सारा कलर, बच्चे तो स्केच करके बनाएंगे, हमें तो उसका पूरा प्रॉपर अरेंज करके देना होगा। ये वो अगर कोई कलर छूट जाए तो उसको ला के भी देना होगा। मैं देख रही हूँ कि इसमें वाइट कलर नहीं है, और आटा को अगर मैं डालती हूँ तो उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, तो वाइट कलर लाना पड़ेगा। ये सब फूल है ना, जो
पानी में दिए जलाएंगे उसके लिए। और मेरा छोटा बेटा जग गया। उसका सुबह में कुछ देर तक दुलार मलार चलता रहता है। वो आएगी सुबह उठ के और गोदी चढ़ना। ये फूल मंगाए तो वो फूल की लड़ी भी पहुंचा दिया। डेली मेरा फूल वाला फूल देता है ना, उसी को मैंने ऑर्डर दे दिया था गेट पे लगाने के लिए। तो वो फूल ला के दे दिए। फूल, पान का पत्ता, पल्लो, ये सब वही ला के दिया है। और अब मैं बड़ी करी बनाने के लिए, करी बड़ी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम लोग कड़ी बड़ी बोलते हैं। तो बेसन घोल के अपना काम चालू। इसमें भी टाइम लगता है, एक तो हाथ का दर्द है ही, उस पर इसको फेंटने में बहुत टाइम लगा। अब ये फल आ गया है, सबको सुबह फल खाने के लिए देना होता है, तो मेरा 2-3 किलो फल निकलता है काट के देने के लिए। इसी में कान्हा जी को भी मैं पहले काट के कान्हा जी को दे देती हूँ, उनको फिर सबको दे देती हूँ, जैसे होता है ना ब्रेकफास्ट। और मेरा खाना बहुत देर से बना है। ये बैगन का झुग्गा बना के इसको सरसों के रस में डालूंगी। ये बड़ी करी, ये चावल और ये सूरन, हम लोग ओल बोलते हैं, ये सूरन का भरता चोखा, वो सब बना रहे हैं। ये बैगन को हम ऐसे कटिंग करके, ऐसे फ्राई करके फिर सरसों के रस में डालेंगे। तो और मैं मंदिर आ गई। मैं हर मंदिर आती रहती हूँ पूजा करने, हर मंदिर। और मिठाई वाले की यहाँ इतनी भीड़ चल रही थी, इतनी भीड़ कि क्या बताऊँ। और महंगी, बहुत महंगा था। तैयारियाँ जोरों शोरों से है, देखिए। आप घर सजाते रहिए, कोई टाइम लिमिटेड ही नहीं रहता है घर सजाने में। इधर सजाइए। और मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई थी, छोटी बेटी, दोनों को रंगोली में लगा दिया। और अहिपन, एक्चुअली मैं अहिपन ही शुरू से देती हूँ। रंगोली भी बनाते हैं, रंगोली बच्चों को देती हूँ बनाने, और अहिपन मैं देती हूँ। वहाँ पे भी तैयारी चल रही है। तो शाम को अहिपन डालूंगी, चावल फुला के पीस के। और साइड से आप देखेंगे जब जलाऊंगी ना, तो आपको दिखे। तो बनाते हुए तो नहीं दिखा पाऊंगी, मैं भूल ही जाती हूँ। आर्टिस्ट, और ये है आर्ट। बुगिया क्या? ये पूरा घर मेरा सजने लगा। बच्चों को एक कलर कर रही है इसका। ये मेरा अहिपन चालू है, देखिए। यही मैं अहिपन लगा रही हूँ, बना रही हूँ। बना लिया चावल के आटा का। सबको किनारे किनारे जितना है ना, ये अहिपन डाला है मैंने। पूरे सीढ़ियों में, घर में, हर जगह अहिपन मैंने बनाया है। और मेरा घर सज गया। पूजा स्टार्ट हो गई। शाम हो गया था सजाते सजाते। फिर माता रानी को बहुत विधि होता है पूजा करने को, वो करने लगी। खड़े हो जाइए ना मम्मी के साथ। सब कोई इतनी थक जाती हूँ ना कि बस साड़ी लगता है लपेट ली हूँ, किस तरह साड़ी पहन ली। मेरे हर त्यौहार में मेरे चेहरे पे 12 बजता रहता है, क्योंकि फास्ट होता है ना। हम जो भी पर्व करते हैं फास्टिंग के साथ करते हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ही थकी रहती हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है ना। एक ही काम नहीं रहता है, किसी का ड्रेस निकालना होता है, किसी को कुछ निकाल के देना होता है, तो खाना बनाना होता है, तो घर अरेंज करना होता है, घर सरियाना, सारा आपके ऊपर ही आ जाता है। और याद भी करना होता है, ये सामान वहाँ है, वो सामान उधर से निकलेगा, ये सामान इधर से निकलेगा। और फिर कल का तो अलग से काम रहेगा मेरा। सब कोई करो, छोड़ना नहीं, जलता नहीं है।
मैंने पटाखे कोई नहीं लाई हूँ, सिर्फ बस छुरछुरी जो भगवान के पास जलाते हैं ना, बस वही। जगमग जगमग रोशनी ऐसे ही सब मेरा संपन्न हो गया पूजा। मम्मी भी कितनी प्यारी लग रही है। फिर शाम को भी एक्चुअली काली पूजा करते हैं ना। और हमारी क्या अभी मैंने पूरा साड़ी वाड़ी सब अरेंज करके रखी हूँ, काली जी को जाके चढ़ा के आऊँगी। काली जी का भी पूजा हम शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा तुझे पता था मैं घुमाऊंगी। हेयर स्टाइल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, किसने बनाया है? थक गई है ये भी रंगोली बना। मम्मी भी कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी तो कपड़ा इधर से उधर भाग रहा है। ये देखो मेरा कोई ठिकाना नहीं, ब्लाउज का बंधन बार आगे आ गया, पीछे चला गया, मुंह पे केस आ गया, ठिकाना नहीं। दादी भी अच्छी लग रही है। बस साड़ी पहनना था तो लपेट लिया मैंने, मेरे फिर दिया जल गया सब जगह। पापा ने कितना सुंदर बनाया है घर। अच्छा होता है त्यौहार भी एक अपना अलग ही सेलिब्रेट करते रहो, खुश रहो। भगवान सबकी ज़िंदगी में रोशन करे, मेरे भी ज़िंदगी में रोशन से भर दे, रोशनी से जगमगाती रहूँ। ये सीढ़ियों पे दिख नहीं और रहा। ये मेरी दिवाली थी, तो हैप्पी दिवाली सबको मेरे तरफ से। हैप्पी दिवाली, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, और आप जैसे हो वैसे रहे, उसी में खुश रहे। किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन सबका अपना अपना नसीब का मिले, है ना। तो हैप्पी दिवाली, बाय। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। बाय बाय। ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कि कैसा मैंने किया। मैंने जो भी किया अपने पसंद से किया, खुश रहने के लिए किया। तो बाय बाय।